अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में बिहार के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सेंट्रल जोन नुनुमणि सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यनारायण यादव, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयराम शर्मा एवं प्रदेश सचिव आनंद मिश्रा को बेंगलोर में अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि 5-6 अप्रैल को कर्नाटक के बेंगलोर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्य समिति की बैठक आयोजित है और इसमें बिहार के प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित चारों शिक्षक नेता सम्मिलित हुए। बिहार के लिए गौरव का विषय है। बिहार के शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा एवं उनकी टीम सदैव तत्पर रहती है। इनके सम्मान से बिहार के सभी शिक्षकों में खुशी की लहर है। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि उनके शिक्षक नेताओं को बेंगलोर में सम्मानित किया गया है। क्या कुछ बेंगलोर में जो कार्यक्रम था, जहां पूरे देश भर के शिक्षक गण व शिक्षक नेतागण वहां पर उपस्थित थे, क्या कुछ चर्चाएं हुई, क्या कुछ बातें हुई, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं जो प्रदेश सचिव हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सूरज जी। बिहार के शिक्षकों के लिए तो और आपके लिए भी बड़ी ही गर्व की बात है कि आपको बेंगलोर में वहाँ पे अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। जी सूरज जी, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का 2 दिवसीय एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक थी और उस कमेटी में पूरे देश भर के सभी राज्यों के जो सदस्य होते हैं, शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि होते हैं, तमाम लोग उस बैठक में उपस्थित हुए थे और सभी राज्यों के प्रतिनिधि उस बैठक में उपस्थित थे। उसमें बिहार के प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से प्रदेश अध्यक्ष श्री जयराम शर्मा जी, प्रदेश के नेता के रूप में, और अखिल भारतीय कमेटी में सहरसा के रहने वाले श्री हम लोग के वयोवृद्ध शिक्षक नेता नुनुमणि सिंह जी, मधुबनी के पुराने शिक्षक नेता बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के अंकेक्षक सूर्यनारायण यादव जी, और साथ में मैं भी उस कार्यक्रम में शिरकत की बिहार के प्रतिनिधि के रूप में, और हम लोगों को सम्मानित किया गया। ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है, साथ साथ पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए गौरव का विषय है। सूरज जी, बिहार के शिक्षकों की जो समस्या है उस पे क्या कुछ बातें हुई वहाँ? बिहार के शिक्षकों के साथ साथ पूरे देश स्तर पे जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, और इवन कह सकते हैं कि दुनिया में जो शिक्षा को लेकर के नए नित्य प्रयोग हो रहे हैं, उस पे चिंतन मनन करने किया गया। और 2 दिनों का ये मंथन कार्यक्रम था शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं का कि देश स्तर पे जो राइट टू एजुकेशन का खुल्ला उल्लंघन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उस पे बहुत फोकस किया गया। नई पेंशन योजना जो सरकार ने लाई है, यूनाइटेड पेंशन योजना यूपीएस एनपीएस के जगह पे, उस पे भी चिंतन मनन किया गया। और ओल्ड पेंशन योजना के लिए हम लोग कैसे आंदोलन करेंगे, बिहार के साथ साथ पूरे देश स्तर पे ओल्ड पेंशन योजना कैसे लागू करेंगे। सबसे बड़ी शिक्षा में जो समस्या है, शिक्षकों का बहुत अभाव है। आज बिहार सरकार भले ढिंढोरा पीट ले कि हमने 4 लाख नए शिक्षकों की बहाली कर लिया, 2 लाख भी TRE 1 में, बीपीएससी में, TRE 2 में कर लिया, TRE 3 में करने जा रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी देखा जाए तो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है बहुत ही गड़बड़ है और राइट टू एजुकेशन के अनुपात में नहीं है। कमरों का अभाव है, शिक्षकों, विषयवार शिक्षकों का अभाव है। इस पे हम लोगों ने चिंतन मनन किया कि बच्चों को कैसे सही ढंग से शिक्षा मिले। पूरे देश स्तर पे जो शिक्षकों की वैकेंसियां हैं उसको फुलफिल किया जाए। शिक्षकों की जब बहाली हो जाएगी तब जाकर के हम एक अच्छे शिक्षा की ओर बढ़ सकते हैं, तब जाकर के हम उम्मीद करेंगे। अब एक शिक्षक से आप मल्टी क्लास चलवाइएगा तो स्वाभाविक है कि ये समस्याएं आएंगी ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात, पूरे देश स्तर पे शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य से ज्यादा गैर शैक्षणिक कार्य जो लिया जा रहा है, इस पे ऐतराज जताया गया। ऑल इंडिया कमेटी के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग रखा जाए, शैक्षणिक कार्य ही शिक्षकों से लिया जाए। तो इस तरह की जो जमीन से जुड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो असम का हो, चाहे वो उड़ीसा का हो, चाहे तेलंगाना का हो, कर्नाटक का हो, या दिल्ली की समस्या हो, या बिहार का, तो हम लोग महसूस कर ही रहे हैं। तो ये जो समस्याएं आ रही हैं, सरकार गरीब गुरबा शोषित वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए जो सरकारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो सरकार बदलाव करती है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ बिहार की तरफ से हम लोगों ने उसमें 11 प्रस्ताव दिए थे
कि कैसे कैसे जो समस्याएं हैं बिहार के शिक्षकों की उसको कैसे दूर करेंगे, तब तो जाकर के एक अच्छा शिक्षक प्रणाली बनेगा। और शिक्षण प्रणाली जब बनेगा तो सरकारी शिक्षा जो है सो जमीन पे सुचारू रूप से लागू होगा। इस पे सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के बैठक में बिहार की तरफ से हम लोगों ने प्रपोजल दिया है और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी किया गया है। तो ये हम लोगों के लिए अपार हर्ष का विषय है कि हम लोगों ने जो सलाह कमेटी में रखा उसको प्रस्ताव में शामिल किया गया है। हम ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष कर्नाटक के रहने वाले श्री बासुदेव गुरिकर एवं महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। खास करके कर्नाटक के कमेटी को, कर्नाटक प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के लोगों को, उन लोगों ने बहुत ही भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजित किया। पूरे देश भर के तमाम शिक्षक प्रतिनिधियों को जो मान सम्मान और स्वागत में जो कार्यक्रम रखा, ये उनको आभार व्यक्त करते हैं। और बिहार के साथ साथ पूरे देश के शिक्षकों को और छात्रों की समस्याओं पे जो चिंतन मनन किया गया, हम लोगों ने तो जो भूकंप आया था उसमें जो छात्रों की मौत हुई विद्यालय में या कहीं भी, तो उसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में जो शिक्षा को लेकर के समस्याएं हैं उस पर चिंतन मनन भी बंगलौर की बैठक में किया गया।